अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम मौजूद हैं 5.2 किलोवाट के एक सोलर सिस्टम पर। आज की इस वीडियो में हम तफसीलात पेश करेंगे कि 5.2 किलोवाट के इस सोलर सिस्टम में हमने कितने सोलर पैनल इस्तेमाल किए, कौन सा सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल किया, कौन सी बैटरीज इस्तेमाल की और उनकी लाइफ क्या क्या है और इस सोलर सिस्टम में टोटल कितनी कॉस्ट आई है। ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में हम पेश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद सकलैन और आज की इस वीडियो में मैं रिप्रेजेंट करूंगा डिसेंट सोलर को। कि इस सोलर सिस्टम में हमने 10 सोलर पैनल मस्टैंग सीरीज के इस्तेमाल किए हैं जिनकी 10 साल लाइफ वारंटी है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सोलर स्ट्रक्चर की, तो इस सोलर सिस्टम में हमने गैल्वनाइज्ड स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है और उसके साथ जो हमने नट बोल्ट इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही आला क्वालिटी के इस्तेमाल किए हैं। बहुत से सिस्टम पर जब हम जाते हैं किसी कंप्लेन पर जो किसी और कंपनी ने इंस्टॉल किया होता है, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो नट बोल्ट होते हैं वो घटिया कंपनी के ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं और वो इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से चंद एक साल के बाद उनको जंग लग जाता है और जंग लगने की वजह से पैनल जो है वो उड़ने का खदशा होता है। तो दोस्तों जब भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं तो जो स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ जो आप नट बोल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो आला क्वालिटी के होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस सोलर सिस्टम के साथ हमने प्रॉपर अर्थिंग की है, जो कि वापडा की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप नेट मीटरिंग करवाते हैं तो उस वक्त तो वापडा की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप हाइब्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं तो उस वक्त वापडा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए आप अर्थिंग जरूर करवाएं। इस सिस्टम को हमने प्रॉपर अर्थ किया है, प्रॉपर थिम्बल लगा के अर्थ किया है। दोस्तों बेसिकली यही फर्क होता है एक लोकल टेक्नीशियन में और एक कंपनी से सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने में। आप देख रहे होंगे कि हमने हर चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से किया है। आपको किसी भी किस्म की कोई लटकती हुई तार या भी किस्म की कोई गलती खामी नजर नहीं आएगी। हमारे जो पैनल्स इंस्टॉल हुए हैं उनमें किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। मतलब पूरी अलाइनमेंट के साथ हमने इनको इंस्टॉल किया और प्रॉपर एक लेवल के ऊपर हमने इंस्टॉल किया है। और इसके अलावा जो हमने वायर जो है डाली है उसको हमने प्रॉपर एक पाइप के जरिए कवर किया है। दोस्तों यही फर्क होता है एक लोकल टेक्नीशियन में और एक प्रोफेशनल कंपनी से सोलर इंस्टॉल करवाने का, यही फायदा होता है। तो हमने आप देख सकते हैं कि कहीं भी ज्वाइंट नहीं लगाया, प्रॉपर MC4 का इस्तेमाल किया है ताकि आपका सिस्टम लॉन्ग लाइफ चले और आपका सिस्टम सेफ रहे। उसके बाद दोस्तों अभी हम आपको लेके चलते हैं इन्वर्टर और बैटरीज की तरफ कि हमने कौन सा इन्वर्टर इस्तेमाल किया और कौन सी बैटरी इस्तेमाल की और उसके साथ कौन कौन सी सेफ्टी डिवाइसेज इस्तेमाल की हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इस सोलर सिस्टम में हमने जो सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल किया है वो हमने विरॉन 5.2 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल किया है। अगर बात की जाए इसकी MPPT वोल्टेज रेंज की तो 120 वोल्ट से लेकर 430 वोल्ट DC तक आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए MPPT करंट की तो आप इसको 27 एम्पेयर तक DC करंट दे सकते हैं। दोस्तों इस इन्वर्टर की अगर वारंटी की बात की जाए तो 2 साल इसकी प्रोडक्ट वारंटी है और 3 साल इस इन्वर्टर की सर्विस वारंटी है। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए सेफ्टी डिवाइसेज इस सिस्टम में हमने कौन कौन सी इस्तेमाल की है, तो सबसे पहले हमने एक अदद VA प्रोटेक्टर इस्तेमाल किया है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपके वोल्टेज एक लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं, मतलब आपके इन्वर्टर को नुकसान होने से बचाता है। अगर आपके वोल्टेज ज्यादा होते हैं तो उस सूरत में भी आपके ये सिस्टम को ट्रिप कर देता है और अगर आपके वोल्टेज सेट करदा लिमिट से कम हो जाते हैं तो उस सूरत में भी आपके इन्वर्टर को ट्रिप कर देता है। उसके बाद हमने एक अदद AC ब्रेकर इस्तेमाल किया है जो कि मेन वापडा को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा AC ब्रेकर जो है वो हमारे लोड को कंट्रोल कर रहा है, मतलब जो हमारी इन्वर्टर की आउटपुट सप्लाई है, आउटपुट होकर लोड को जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद दोस्तों एक अदद हमने DC ब्रेकर इस्तेमाल किया है जो कि हमारी सोलर से आने वाली जो सप्लाई है उसको कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक अदद हमने DC ब्रेकर इस्तेमाल किया है बैटरीज के लिए, क्योंकि इस सिस्टम के साथ हमने 4 बैटरीज भी इस्तेमाल की हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक अदद हमने DC ब्रेकर इस्तेमाल किया है। उसके बाद दोस्तों अभी आप लोगों को एक अदद रोटरी चेंज ओवर नजर आ रहा होगा। इस रोटरी चेंज ओवर का क्या मकसद है कि अगर आप अपने लोड को वापडा पे बाईपास करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे आपके इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ जाता है और आप चाहते हैं कि जो हमारा लोड है वो वापडा पे चल जाए और हमारा इन्वर्टर जो है वो सर्विस सेंटर चला जाए, तो आप इसको वापडा पे कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने इस सिस्टम में 230 AH की 12 वोल्ट की बैटरीज इस्तेमाल की हैं, टाल ट्यूबलर बैटरीज हैं। इनकी लाइफ की अगर बात की जाए तो 1 साल इनकी लाइफ होती है, मतलब डॉक्यूमेंटेड वारंटी के साथ आती हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए इस सोलर सिस्टम में 5.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम में आने वाली टोटल कॉस्ट की, तो दोस्तों इस सोलर सिस्टम पे 12,44,000 कॉस्ट आई है।